हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड डेप्रिसिएशन को आप किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बना लिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फॉर्मेट आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए स्टूडेंट। असेट्स में आप वही डालेंगे जो भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी। ठीक है, असेट्स में आप वही फिल करते हैं। लायबिलिटीज़ में मैंने क्रेडिटर डाल दिया है, प्लस कैपिटल आपकी एज इट इज़ रहती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज किया जाता है? कैपिटल पे। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1000 रुपीज़। कहीं पे आपको कैलकुलेट भी करना होगा कि कैपिटल का अमाउंट दे दिया, परसेंटेज दे दी, आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसकी है? प्रोप्राइटर की है। और इंटरेस्ट कौन देगा? प्रोप्राइटर ही देगा। ठीक है, तो उससे फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना कैश पे, ना बैंक पे, ना किसी पे। ठीक है, तो सीधा बस क्या करेंगे आप, ये जो 1000 का अमाउंट है एक बार आप प्लस करके और एक बार माइनस करके कैपिटल में से ही दिखा देंगे। आपका बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट इस तरीके से करना है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कैपिटल भी ऑनर की है और दे भी वही रहा है इंटरेस्ट, तो वो फर्म में ही आ रही है। तो आप प्लस माइनस करके उस इंटरेस्ट का अमाउंट को कैपिटल में ही दिखाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹500। तो ड्राइंग किसने की है? प्रोप्राइटर ने की है पर्सनली, उसके लिए इंटरेस्ट कौन देगा? प्रोप्राइटर ही देगा। ठीक है, तो सेम ट्रीटमेंट उसका भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम ट्रीटमेंट है, कैपिटल में से ही प्लस और कैपिटल में से ही माइनस। आपको ऐसे शो करके आना है। अकाउंटिंग क्वेश्चन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ आगे देखो, टुक ए लोन ₹12,000। बैंक से लोन लिया गया है 12,000 का। ठीक है, तो जब 12,000 का लोन लोगे तो क्या आएगा? फर्म के अंदर पैसा आएगा। तो आप कैश कॉलम में इसको इंक्रीज कर देंगे। मैं यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको पर जो इक्वेशन गिवन है उसको इंडिविजुअली समझा रही हूँ कि किस तरीके से आप उसको ट्रीट करेंगे क्वेश्चन में जब आ जाएगा। तो जब अगर लोन की कोई एंट्री आती है कि लोन लिया गया है बैंक से, तो 12,000 आप यहाँ पे क्या करेंगे? कैश में प्लस कर देंगे। ठीक है, और बैंक लोन के यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं शॉर्ट में, बैंक लोन। ठीक है, अब क्रेडिटर तो यहाँ पे है नहीं, बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में क्या करेंगे आप? उसको इंक्रीज कर देंगे। कितना है? 12,000 का। ठीक है, कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। इतना समझ आया? मैंने बैंक लोन का एक कॉलम ऐड कर दिया है, क्योंकि क्रेडिटर की कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे है नहीं है। तो बैंक लोन का कॉलम डालने के बाद जो 12,000 है कैश आया, और मेरी लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि मुझे वो पे करनी है। नेक्स्ट देखिए, हाउस रेंट ऑफ द ऑनर पेड फॉर ₹2,500। हाउस रेंट दिया गया है ऑनर का, कितना? 2,500। हाउस रेंट की बात हो रही है, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फर्म के अंदर हाउस रेंट से कोई मतलब नहीं है, ये आपकी पर्सनल चीज़ हो गई। तो पर्सनल चीज़ क्या होती है? ड्राइंग्स होती हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। तो ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट है? कैश कम एंड कैपिटल कम। तो 2,500 से कैश कम कर देंगे और 2,500 से ही कैपिटल कम, क्योंकि ये ड्राइंग है। और ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होता है? कैश को कम करना और कैपिटल को कम कर देना। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹10%, 5 लाख। 5 लाख का कोई अमाउंट था, डेप्रिसिएशन उस पर 10% देना है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी है और आप उसके रेगुलर यूज़ करने से जो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जितनी भी वैल्यू उसकी कम हो जाती है असेट की यूज़ करते करते, वो उस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है? फर्म के लिए एक तरीके का लॉस है, क्योंकि उसकी मशीनरी क्या हो गई है? वैल्यू कम हो गई है। तो 5 लाख की कोई मशीनरी थी, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन। तो 5 लाख पे आप 10% लगाएंगे, अमाउंट आएगा आपका 50,000। ठीक है, तो कैश में से कुछ नहीं जाएगा, मशीनरी की वैल्यू 50,000 से कम हो गई, और 50,000 कैपिटल से कम कर देंगे।
क्योंकि फर्म के लिए लॉस है। समझ आया? डेप्रिसिएशन मशीनरी के अमाउंट पे लगता है, मशीनरी की वैल्यू में से चार्ज करेंगे। मशीनरी का मैंने कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पे, उस कॉलम में से 50,000 माइनस करें और कैपिटल से माइनस कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम ट्रीटमेंट है, कैपिटल में ही प्लस माइनस करना है। लोन लिया गया है तो बैंक लोन का एक कॉलम बना लेना, लायबिलिटी साइड में कॉलम वहाँ बैंक लोन बढ़ा देना और कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, हाउस रेंट पे किया है तो इट्स मीन्स ये ड्राइंग है, 2500 की ड्राइंग, कैश कम एंड कैपिटल कम। डेप्रिसिएशन, मशीनरी की वैल्यू कम एंड कैपिटल कम। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।